तुझे धुआं बनना पड़ेगा। सुमन है लखन को एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू ही मुसैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल है तो फिर तुझे जलना पड़ेगा। हिमशैल है पर सामने कह रहे तो पिघलना पड़ेगा। हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा धरण में बहे। हिम का गुण पिघलना होता है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन बर्फ तभी पिघलती है जब बर्फ को गर्मी मिलती है। बर्फ कब पिघलती है? जब गर्मी मिलती है। तो कुछ गर्मी फेंको तब पिघले। अब बर्फ का पहाड़ है, थोड़ी बहुत गर्मी बताओ कितना पिघला है? 2-3 बूंद। हिमशैल है, शैल माने पहाड़, कहूँ तुम बर्फ का टुकड़ा समझे होगा। हिमशैल है, शैल। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो? व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, पानी बरसाते हैं, पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, हम कैसे जान जाएंगे। आइए 4 पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है, अच्छी लगे। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंद मोती बन जाए ये इन मेघों को मालूम नहीं। प्रात काल होते ही पक्षी, प्रात काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो हमको धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं और छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। तो यही समाज के वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि को कहना पड़ गया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। ये उन बच्चों को मालूम नहीं और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। चलते चलते स्तमित हो गया। विचार करना जितने लोग बैठे हो, ये जीवन भर चलता है। चलते चलते स्तमित हो गया, फिर भी मत की था नहीं। प्राण
जिसके आगे राह नहीं। फिर लकड़ों का ढेर और उस पर पड़ा मुस्तरीर, सारे रास्ते बंद हो जाते। फिर कहना पड़ा कितने तारे हैं अंबर में, ये किनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जावे, वृक्षों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए। मैंने देखा कि ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। एक पत्थर था, मार्ग पर पड़ा था, उस पर लोग अवशिष्ट पदार्थ डालते थे। एक दिन उसी मार्ग से एक मूर्तिकार निकला, उसको पत्थर पर दया आई। उसने उस पत्थर में एक शंकर की मूर्ति का निर्माण कर दिया, एक वृक्ष के नीचे रख दिया जिस पर लोग अवशिष्ट पदार्थ डालते थे। उसी शिवलिंग पर लोग गंगा जल चढ़ाने लगे। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन जावे, ये शिखरों को मालूम नहीं। कौन नदी गंगा बन आवे, ये सागर को मालूम नहीं। कहा अनजाने राही देखो, अनजाने अनजाने कहते हैं अपरिचित को। राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कभी ने कहा ये एक नहीं है, ये दो है। फिर दोनों ने पूछा कौन है, कहा एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। दो अनजाने राही। एक दिन एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा, जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूट जाएगा। तभी तो कवि को कहना पड़ गया कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। और कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। समय समय पर ध्यान लगाकर योगी ने हरि का ध्यान किया। नृप क्या सहित समाज से मिलकर योगी ने सम्मान किया। कौन पखेरु कब उड़ जाए, ये बहेलिए को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जावे, ये मेघों को मालूम। लेकर मानव जन्म जगत में ममता से ही आता है। सागर में चलता जाता है, मेघों तक बढ़ता जाता है, पर वहां नहीं जा पाता प्राणी। और वहां जब भी वो जाता है तो चार जने के कंधों पर लद करके ही वो। कवि ने कहा है कि धन वालों के बल वालों के, बड़े बड़े लोग मिले हैं ना हमको, धन वालों के बल वालों के ये बड़े बड़े बेटे हैं। किंतु लक्करों के नीचे वो चुप हो चित लेते हैं। कवि ने पूछा कैसे लोग हैं, तो उत्तर दे रहा है कवि कि सह न सके सर दर्द कभी। ऐसे लोग
सह न सके सर दर्द कभी और उपचार बहुत करवाए। और जब समय आ गया चलने का तो फिर धनवंतरी काम न आए। ये नारी ये नारी ये नारी जब छूट गई जब नर की, ये नारी जब छूट गई जब नर की, ये प्रियजन इतना ही कर पाए। चार जने कंधे में रख कर मरघट तक ले आए। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा झमेला। लेकिन चलने का जब समय हुआ तब उड़ता हंस अकेला माँ की गोदी से। कवि ने कहा मनुष्य पैदा होता है और जीवन भर चलता है, आखिर कितना चलता है? तो कवि ने अपनी लेखनी से प्रमाणित किया कि माँ की गोदी से हम लोग पैदा होते हैं, माता की गोद मिलती है और जहां से माँ की गोद प्राप्त होती है वहीं से हम लोग अपनी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर देते हैं। माँ की गोदी से और उस मरघट तक, बस माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी। अरे जिसको तय करने में हम सब ने ये उम्र लगा दी पूरी, है ना। एक कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, एक कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। अरे उस कवि ने इस शरीर पर कस करके व्यंग किया है। व्यंग क्या किया है? कहा ये कंचन की काया नहीं है। कहा क्यों? अरे कहा मैंने देखा है सोने की राखी को, देखो जिसको हम लोग स्वर्ण भस्म कहते हैं, सोने की राखी को देखो। अरे ऊंचे दामों में बिकती है, लेकिन वारे दुर्भाग्य मनुष्य की हाय मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। दाने ठीक चबाने वाले इसी घाट पर आए, धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, अब बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर। क्या नाम है उस घाट का? तो उत्तर मिला शमशान। क्यों? क्योंकि जहाँ सबकी शान होती है सम, तो वहाँ कोई राजा रहता है, न रानी, न कोई भिखारी, न कोई दास, न कोई दासी। मैंने देखा है। क्या देखा है व्यास जी? बड़े बड़े चलने वालों को मैंने जग में देखा, कितनी भी गिनती कर डालो पर हो न सका कुछ लेखा। मैंने देखा है कि है रस्म यही इस दुनिया की, दुनिया में आना जाना, और कुछ भी कर लो प्यारे भैया, एक न एक दिन इसी घाट में। विचार करना, जिस परिवार के लिए तुमने भगवान को छोड़ा, उस स्थिति में ये परिवार वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं? कवि ने लिखा कि तब केवल परिवार जना मिल, इतना ही कर पाए, इतना कि चार जना कांधे पर रख कर फिर इसी घाट में लाए। और जो लोग ये कहते थे और कहते होंगे कि हम तुम्हारे बिना जीवन का एक पल नहीं जी सकते, तुम्हारे बिना हमारा जीवन ही बेकार है, वो लोग, उनका व्यवहार, तब देखिए तब धू धू कर जल गई चिताएं। सबने तुमको देखा जो लिपटे रहते छाती से, उसने भी मुख। तब कवि ने कहा इतना बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा झमेला, चलने का जब समय हुआ तब चलता हंस अकेला। धन तो धर्म के बीच में। बहुत सुंदर। देखो मित्र, यहाँ आए थे
तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तब भी कुछ लेकर के जाएंगे। आए थे तब भी पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब जाएंगे तब भी दूसरा स्नान अपने हाथ से नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग कराएंगे। तभी तो मेरा कहना है, चाहे जितना धन पैदा कर लिया जाए, याद रखो मित्र, जब अपने देश से विदेश की यात्रा में जाओगे ना, तो अपने देश का धन विदेशों में भी नहीं चलता है। अपने देश के धन को विदेशों के धन से बदलना पड़ता है, तब वहां की यात्रा आगे कर पाएंगे, अन्यथा अपने देश का धन विदेशों में नहीं चलता है। तभी तो एक कवि की रचना है दासी, ओम धन तो धरा के सबका धरा रह जाएगा। एक महापुरुष कहते हैं कि पूत सुपूत तो का धन संचय, पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। आचार्य ने कहा यदि पुत्र सुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र धन इकट्ठा कर लेगा। और यदि बेटा कुपुत्र है तो तुम चाहे जितना इकट्ठा किए हो तो 2-3 साल मां आगे लगाए, है ना, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, तो कवि ने एक रचना प्रस्तुत की है, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। याद रखो, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, विश्वास रखना कि जिस देह पर तू गर्भ करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में, वैभव 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 तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्योंकि नियम कहता है ना, राजा रहा है, अरे राजा 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 रहा है, वाह, न रानी रहेगी, भवन न रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी, हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी। तभी तो एक कवि ने कहा है कि पत्नी साथ देती है घर की देहरी तक, सगे संबंधी भी साथ निभाएंगे, केवल शमशान घाट तक बेटा भी फर्ज निभाएगा, तो केवल अग्निदान तक। इसके आगे कोई साथी है चलने के लिए? इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन भजन है रे साथी, और भजन के बिना तो अकेला अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला, ये मेला रहेगा, कायम कायम न जग का ये झमेला रहेगा।
व्यास जी, संसार का नियम है आना और जाना। मैंने देखा है सुख पाता रहा जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं कभी जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिले थे बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। और है काट नियम इस धरती का, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसी का नाम तो जग है। जा में दो शब्द है, जा और गा। जा का अर्थ होता है जन्म लेना, का अर्थ होता है गमन करना। इसी का नाम संसार है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल गया, कोई बन के गया जंजीर। लेकिन आया है तो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है कि वो आया ही क्यों? जब जाना था तो आने का उद्देश्य क्या है, आने का कारण क्या है? तो शास्त्र ने कारण बताया, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहार। हर कार्य को भूलकर राम का भजन केवल मानव शरीर में हो सकता है, क्योंकि बड़े भाग्य। तभी तो शास्त्रों ने कहा कि बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर से आपने कहा हो सकता है, और मेरा मानना यह है कि मनुष्य का शरीर मिला अगर तुमने फिर भी नहीं किया, मनुष्य का शरीर मिला और तुमने राम जी का भजन फिर भी नहीं किया, तो स्थिति क्या है? तो ये शास्त्र कहते हैं कि नरतन पाई विषय मन दे, नरतन पाई विषय मन देगी, फलति सुधा ते सठ विष। जिस पात्र में हम अमृत लिए हैं उस पात्र से अमृत फेंक दें और उसी पात्र में विष ग्रहण कर लें, स्थिति वो होती है। क्योंकि 84 लाख योनियों में आवश्यक नहीं कि हर बार तुम्हें मानव शरीर ही मिले। ये भगवान की कृपा का सुप्रमाण है। क्योंकि कबहु के कर करुणा नर देहि, कबहु के कर करुणा नर देहि, और ईश देत फल है कुशलेहि। साधन धाम, ये जो शरीर भगवान ने दिया है मित्र, ये छोटा नहीं है। चौपाई सबको याद है, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, है ना? ये देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन। 84 लाख योनियां है जरूर, लेकिन उनसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति केवल इस शरीर से मिलती है। तभी तो आचार्य कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, और फिर भी अगर नहीं प्राप्त किया तो फिर वो मनुष्य कहलाने का पाई न के ही परलोक सवारा। और अगर फिर भी उसको पाकर जीव ने अपने परलोक को नहीं संवारा तो निश्चित आए हुए अवसर को छोड़ देगा। व्यास जी, बाप कुछ कहे। ब्याज ही कहा है, सब लोग कहेंगे, हम भी कहेंगे कि तुम गलत हो। सब लोग कहेंगे कि तुम गलत हो, हम अनुचित कही सब लोग। वो तुम्हारी सांत्वना के लिए है।